बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज पाकिस्तान में यौम शुहदा मनाया गया। 25 मई को पूरे पाकिस्तान में छुट्टी थी और ये तकरीब जो है वो यौम शुहदा हुआ। जनरल आसिम मुनीर भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो ज़्यादा पुलिस लाइन भी गए इस्लामाबाद में, और साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब भी उनके साथ बराजमान थे इस तकरीब में। ये भी देखने को मिला। लेकिन इमरान खान के आज की निस्बत से कुछ ट्वीट्स हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, गुज़श्ता साल 25 मई को फस्तायत की गहराइयों की जानब हमारे सफ़र का आगाज़ किया गया। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साल के दौरान PDM ने 3 लॉन्ग मार्चेस किए जिनकी इजाज़त हमने दी और किसी किस्म की कोई हमने रुकावट नहीं दी, ना कोई शेलिंग हुई, ना उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट की गई। बिल्कुल वो आए, अपना उनका हक़ था, नहीं उन्होंने हक़ अदा किया। हमें से बाज़ का ख्याल था कि हम पे ये जुल्म जो है महदूद रहेगा, मगर ये तो सिर्फ आगाज़ साबित हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी सतह की वाहिद सियासी जमात को बिला खौफ एहतसाब पूरी शिद्दत से रियासती जबर के निशाने पर रख लिया गया। सीनियर कायदीन समेत 10,000 से ज़ायद कारकुनान और सपोर्टर को जो है ज़िंदानों में बंद कर दिया गया, जबकि बाज़ को ज़ेरे हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये भी इमरान खान साहब कहते हैं। 9 मई के जलाओ गिराओ जिसकी तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी सीनियर क़यादत और उनके जो कारकुनान हैं वो भी मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जबरी अलहदगियों वगैरह के ज़रिए जमात को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पर फौजी अदालतों में मुकदमे चला रही है। PDM और सहाफ़ियों का वो ग्रोह जो इस जदीयत पर उछल कूद करने और खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ है, वो जान ले कि इस सब से तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं बल्कि पूरी हमारी जमहूरी इक़दार को और जमहूरियत को ख़तरा लाहक है, और इसको कुचला जा रहा है। इंसाफ को नहीं बल्कि हमारी जमहूरियत को भी कुचला जा रहा है, यानी बराह रास्त हमसे हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। ताहम हमें ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ने की ये कोशिश नाकाम होगी, क्योंकि आज हमारे नौजवानों के पास सोशल मीडिया है, जदीद टेक्नोलॉजी है, और वो पढ़े लिखे और ज़ी शऊर लोग हैं, और वो जानते हैं कि पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना है उनका इदराक करना नामुमकिन होता चला जा रहा है। पाकिस्तान खुददारी और ख़ुद मुख्तारी की तरफ जाएगा। पाकिस्तान अपनी जो एक उसकी शनाख्त है उसको अगर बरकरार रखेगा तो पाकिस्तान की बका है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, इमरान खान को बिल्कुल तनहा करने का एक सिलसिला वो जारी है। इमरान खान को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो एक सिलसिला देखने को आ रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। देखें, पाकिस्तान में हमेशा आपने जो है वो बैठना है, मिल बैठना है। या तो ये चीज़ ड्रा करते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान किन लोगों का है, किन लोगों का नहीं, किन लोगों को पाकिस्तान से वाबस्तगी होनी चाहिए, किन लोगों को नहीं। ये कौन फ़ैसला कर रहा है? किसको फ़ैसला करना चाहिए? ये अवाम को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन के हवाले से जो है वो कार्रवाई होती है, तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हमारा जो फ़ैसला था 14 मई वाला वो बरकरार है। हालाँकि उस पर इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन वो फ़ैसला बरकरार है। वो बरकरार अब 14 मई 2025 को होता है, 14 मई 2035 को होता है, 14 मई 2024 को होता है, या कब भी होता है, लेकिन 14 मई का फ़ैसला अभी तक बरकरार है। लेकिन उसका सन जो 14 मई 2023 था वो गुजर चुका है, इलेक्शन नहीं हुए, और उसका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तमाम इदारे जो हैं वो अपनी अपनी एक जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन जो है वो नागुज़ीर हैं। जब तक आज़ाद और नागुज़ीर इलेक्शन नहीं होंगे तब तक अवाम जो है वो सुकून से नहीं बैठेगी। अवाम का हक़ राय जो है उससे ना छीना जाए। पाकिस्तान में अवाम को उसका जमहूरियत वाला जो हक़ है वो दिया जाए। और कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत गलतफ़हमियाँ पैदा हो रही हैं। आपको इन चीज़ों का अदराक होना चाहिए कि ये सारे जो मामलात हैं, इससे महंगाई वो बढ़ रही है, इन सारी चीज़ों से स्ट्रीट क्राइम में इजाफ़ा हो रहा है, बेरार रवी का इजाफ़ा हो रहा है, नौजवानों में जो है वो एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही है, जिसकी वजह से वो परेशानी में लाहक हैं कि क्या हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ रोशन नज़र आता है या नहीं आता। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, उन सब की एक ही ख्वाहिश है कि हमारा पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार पाकिस्तान हो, और ऐसे पाकिस्तान हो जिस पाकिस्तान में किसी को दखल अंदाज़ी करने की जुर्रत ना हो। पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये वो सवालात हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये वो सवालात हैं जो मुक़्तदर हल्के जो हैं उनको सुनने की ज़रूरत है। और अगर आप ये सवालों के जवाब नहीं देंगे तो वो अपनी मर्ज़ी के जवाबात लेकर जो जो किसी के जहन में नतीजा आएगा उसकी तरफ निकल जाएगा, इस तरह तकसीम हो जाएगा। मैं आज भी कहूँगा कि हमें इस कानून को छोड़ देना चाहिए। जो ये कानून है डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो और हुकूमत करो,
मुत्तहिद करो और पाकिस्तान को आगे लेके जाओ। हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए। आपको बारहा इन सारी चीज़ों के ऊपर गो थ्रू होना पड़ेगा। इक़्तिदार है यहीं रह जाएगा, ज़िंदगी है ख़त्म हो जाएगी, कोई कुछ भी साथ नहीं लेके जाएगा। खा कारून का ख़जाना हो या फ़िरौन की ताकत हो, वो सारी दुनिया में रह जाती है, रहता कुछ भी नहीं है। मट्टी है वो भी नसीब से मिलती है अगर किसी को मिले, वरना सब कुछ जहाँ रह जाता है। ज़िद, अना, बुग़्ज़ और दुश्मनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है इसको ख़त्म करें। ये बढ़ती चली जा रही है, इसको बढ़ना नहीं चाहिए। जो कुछ भी वाक़यात हुए उन तमाम की मज़म्मत की जाती है। एक दूसरे का एहतराम करना सीखें। पाकिस्तान में ये जो एक दस्तो गिरबां वाला कल्चर चल पड़ा है, इस कल्चर से हमें बाहर निकलना होगा। हमें नई नस्ल को इन सारी चीज़ों को सिखाना होगा। और ये सारे जो हैं वो रियासती इदारे और जो मुक़्तदिर हल्के में बैठे हुए लीडरान होते हैं, उनकी फॉलोइंग होती है, वही लोग करते हैं। एक दूसरे को गाली गलौज देंगे तो आपके फॉलोअर जो हैं वो दूसरों को गाली गलौज देंगे। घर घर में लड़ाई बनी हुई है। पाकिस्तान में आप अगर देखें तो गली मोहल्ले में जंग है, घर में जंग है, बटे हुए हैं सारे लोग। मुत्तहिद करें सबको, एक जगह पे आए, पाकिस्तानी बने। पाकिस्तान है तो हम सब कुछ हैं। ये चंद गुजारिशात मैंने कहा आपके सामने रखूँ। अपना इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।